Hello everyone, my name is Ankit Sharma and I will teaching you chapter 10 of class 10th NCERT, that is light, reflection and refraction. So what do we mean by light? देखिए लाइट की अगर मैं बेसिक डेफिनेशन बताऊं तो लाइट इज इज अ स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स फोटॉन्स क्या होते हैं पॉजिटिव चार्ज व्हेन दे ट्रैवल इन अ स्ट्रीम इट दे प्रोड्यूस लाइट ठीक है रिफ्लेक्शन के बारे में अपने छोटी छोटी क्लासेस क्लास 8 में 7th में पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन क्या होता है किसी चीज का टकराना टकरा के वापस आना ठीक है तो ये रिफ्लेक्शन होता है रिफ्लेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में इस चैप्टर के अंदर कि रिफ्लेक्शन क्या होता है तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को देखिए यहाँ पे आपकी डेफिनेशन दे रखी है कि एक अगर ऑप्टिक ऑब्जेक्ट है ठीक है अगर वो लाइट के रास्ते में आता है तो लाइट के पास टेंडेंसी होती है कि उसके चारों तरफ बेंड हो जाए ठीक है और स्ट्रेट ना जाए जैसे कि आपका ये ऑप्टिक ऑब्जेक्ट है तो लाइट अगर ऐसे आ रही है तो वो ऐसे और ऐसे करके पास हो जाएगी स्ट्रेट पाथ में नहीं जाएगी तो इस जो प्रोसेस होता है या फिर ये जो अब फिनोमेना लाइट का इसे हम क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं डिफ्रैक्शन याद रखिएगा देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉज हैं याद रखिएगा सबसे पहले देखिए रिफ्लेक्शन होता कहाँ है रिफ्लेक्शन होता है जब आपका कोई मटेरियल ओपेक हो जब आपका मटेरियल ओपेक हो ओपेक मतलब जिसके आर पार ना दिखता हो ठीक है तो वहां पे लाइट आपकी टकराएगी और टकरा के जिस एंगल पे आई थी उसी एंगल पे लाइट वापस जाएगी ठीक है तो दिस इज लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है मतलब ये जो इंसिडेंट रे कौन सी होती है जो आती है लाइट की ठीक है मटेरियल से टकराने के लिए ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे जो वापस टकरा के गई है तो जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के मतलब जिस एंगल से लाइट आई उसी एंगल से लाइट जाएगी ठीक है इसके बीच में एक नॉर्मल होता है नॉर्मल मतलब 90 डिग्री का परपेंडिकुलर मान लीजिए ठीक है तो ये जो तीनों पॉइंट होते हैं ना इंसिडेंस का रिफ्लेक्शन का इंसिडेंस का नॉर्मल और रिफ्लेक्शन का तीनों ये एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं ऐसा नहीं होता कि आपका इंसिडेंट रे यहाँ पर है रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर है और नॉर्मल आपका यहाँ पर होगा ऐसा नहीं होता तीनों एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं तो ये आपका सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ठीक है सेम पॉइंट पर सेम एरिया पे अलाई करेंगे ओके नेक्स्ट आगे चलते हैं देखिए आपने कुछ बेसिक टर्म्स है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी ठीक है ये 8th क्लास में पढ़ी हुई नीचे बार अगर नहीं पढ़ी तो मैं आपको अभी फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ जब भी ना आपकी लाइट किसी सरफेस पे पड़ती है ऑप्टिक सरफेस पे तो वो इमेज की फॉर्मेशन करती है ठीक है तो इमेज की आपकी दो तरीके होती है तो रियल होगी या वर्चुअल होगी ठीक है वर्चुअल इमेज क्या होती है वर्चुअल इमेज और रियल इमेज के बारे में डिफरेंस आपको बताता हूँ अभी देखिए रियल इमेज वो इमेजेस होती है जो आप किसी भी स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं स्क्रीन मतलब मेरा स्क्रीन से कहने का मतलब है कि कोई भी सरफेस ठीक है जिस अगर किसी सरफेस पे किसी इमेज को ऑब्टेन कर पा रहे हैं तो वो रियल इमेज है ठीक है अगर नहीं कर पा रहे तो वो वर्चुअल इमेज है फॉर एग्जाम्पल आपका प्लेन मिरर है जिसमें आप अपना फेस देखते हो ठीक है वो जो प्लेन मिरर में इमेज बन रही है उस इमेज को आप किसी सरफेस या फिर अपने जो रूम की वॉल होगी उस वॉल पे देखने की ट्राई करना अगर वो जो इमेज है एग्जैक्टली वही प्लेन मिरर में जो इमेज है वो अगर वॉल पे दिख रही है तो वो रियल है नहीं तो वर्चुअल है ठीक है तो आपको वहां से पता लग जाएगा कि आपको जो प्लेन मिरर है वो वर्चुअल इमेज की फॉर्मेशन करता है ठीक है रियल इमेज जैसे आपकी जो कैंडल की इमेज होती है ठीक है जो शेडो बनती है कैंडल की वो रियल इमेज है क्योंकि वो आपके वॉल या फिर किसी सरफेस पे हम ऑब्टेन कर सकते हैं तो ये रियल वर्चुअल में डिफरेंस होता है एक होती है आपका इरेक्ट इमेज ठीक है इरेक्ट इमेज मतलब सीधी सीधी इमेज ठीक है जैसे आप सीधे हो वैसे के वैसे दिख रहे हो तो इरेक्ट है इन्वर्टेड मतलब उल्टी ठीक है एक होता है इन्वर्टेड याद रखिए इन्वर्टेड मतलब उल्टा इरेक्ट मतलब सीधा ठीक है तो कुछ टर्म्स है जो आपको याद रखने हैं अच्छा देखिए प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि ये एक तो वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है ठीक है और उसके अलावा क्या है ये इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है सीधी इमेज फॉर्म करता है ठीक है और जितना साइज इमेज का ऑब्जेक्ट का साइज रहेगा ना मिरर के अंदर उतना साइज दिखेगा मतलब कि आपको जितना रियलिटी में साइज किसी ऑब्जेक्ट का जितना साइज दिख रहा है ना उतना ही मिरर में दिखेगा देखिए आपको मैं एग्जांपल देता हूँ जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप स्टैंड कर रहे हो ठीक है ये कोई ऑब्जेक्ट आपसे दूर रखा हुआ है ठीक है और यहाँ मिरर है तो जितना बड़ा आपको यहाँ से ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना उतना ही बड़ा आपको ये ऑब्जेक्ट मिरर में दिखेगा ठीक है अगर आप इसके पास आ जाते हो मिरर के ये ऑब्जेक्ट के पास ले आते हो तो अगर ये इमेज बड़ी हो रही है आपकी आंखों के सामने तो ये इसकी आंखों मतलब सॉरी मिरर के अंदर भी ये बड़ी इमेज ही दिखेगी आपको ठीक है तो जितनी इमेज आपको वहां बड़ी दिख रही है जितना साइज मतलब आपका रियलिटी में उतना साइज में दिखता है ठीक है उसके अलावा देखिए जितना डिस्टेंस होता है प्लेन मिरर के बीच में और किसी ऑब्जेक्ट के बीच में ठीक है
अगर ये ऑब्जेक्ट इस प्लेन मिरर से मान लीजिए 10 मीटर दूर रखा हुआ है, ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट 10 मीटर दूर है तो हमें प्लेन मिरर के अंदर ये 10 मीटर पीछे की तरफ दिखेगा। मतलब समझ रहे हो आप? मतलब ये है कि अगर ये प्लेन मिरर और इस ऑब्जेक्ट के बीच में अगर डिस्टेंस हमारा 10 मीटर का है, ठीक है, 10 मीटर अगर डिस्टेंस है तो हमारे प्लेन मिरर के अंदर हम जब देखेंगे ना तो हमें ये जो ऑब्जेक्ट है ये प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज फॉर्म होगी उसमें 10 मीटर दूर ही दिखेगा। मतलब आप चेक करके देख लीजिएगा अपने प्लेन मिरर के अंदर कोई चीज दूर रखना, तो जितनी दूर वो प्लेन मिरर से रखी होगी ना प्लेन मिरर के अंदर भी ऐसे लगेगा कि वो उतनी ही दूर और है, ठीक है। तो ये भी प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा देखिए तब के हो गए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर्स में याद रखिएगा एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि पीछे पॉलिशिंग किसकी होती है, तो सिल्वर की पॉलिश होती है एजी की, ठीक है। अगर वो पॉलिशिंग खराब हो जाती है तो आपकी जो आपका जो मिरर है वो ट्रांसपेरेंट होता है या फिर मतलब इसके आर पार दिखने लगा था, तो तब वो रिफ्लेक्शन नहीं होता उसमें। रिफ्लेक्शन के लिए एक मस्ट क्राइटेरिया क्या है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ओपेक होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। देखिए ये तो आपके हो गए प्लेन सर्फेसेस। उसके बाद आते हैं स्फेरिकल सर्फेसेस, ठीक है। देखिए स्फेरिकल सर्फेसेस पढ़ते हैं जब वो कर्व सर्फेसेस होते हैं, ठीक है। तो देखिए दो तरह के मिरर होते हैं हमारे, ठीक है। देखिए जब तक मैं मिरर की बात कर रहा हूँ आप समझिए कि मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं, ठीक है, लेंस होते हैं ट्रांसपेरेंट। तो मिरर और लेंस में कंफ्यूज मत हो ना। मिरर हमेशा आपका रिफ्लेक्शन करेगा, लेंस आपका रिफ्रैक्शन करेगा। रिफ्रैक्शन आपको मैं समझाऊंगा क्या होता है। देखिए ये चीज को नोट करिए कि जो किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, वो पोल कहलाएगा, ठीक है। जैसे इसका अगर मान लीजिए ये वाला पॉइंट सेंटर पॉइंट होता है, पोल कहलाएगा। एक इमेजिनरी लाइन होती है जो क्रॉस करती है इसके थ्रू, जो ये पोल है ना आपका, इस पोल के थ्रू एक इमेजिनरी लाइन क्रॉस करती है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सेस बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सेस बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए जब भी कभी ना ये आपका कनकेव मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, कनकेव मिरर के अंदर जब भी कभी आपकी जो रे ऑफ लाइन है, लाइट है, वो अगर पैरेलल आती है तो पैरेलल होके वो जहां पर टकरा के जाएगी, ठीक है, जहां पे वो मिलेगी ना उस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। जहां पे जो आपकी लाइट है पैरेलल लाइन जो आपकी वो मीट करती है, ठीक है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं, ठीक है। ये एक मिरर का रियल पॉइंट होता है, याद रखिएगा। बाकी सारे पॉइंट वर्चुअल होते हैं, पॉइंट रियल है। रियल क्यों होता है, क्योंकि देखिए ये पॉइंट एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इस पॉइंट की आप एक्चुअल वैल्यूज निकाल सकते हो कि मतलब लेंथ क्या है मिरर के अंदर फोकस की, ठीक है, क्या बाकी चीजें हैं वो आप फाइंड कर सकते हो। तो ये रियल पॉइंट होता है, ठीक है। ये पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। इस पॉइंट से लेके पोल, ये पोल मैंने आपको बताया था ना, बिल्कुल सेंटर में जो पॉइंट होता है उसे पोल कहते हैं। पोल का जो डिस्टेंस होता है ना फोकस से लेके उसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। तो फोकस का डिस्टेंस पोल से फोकल लेंथ, ठीक है। सारे डिस्टेंसेस जितने होते हैं ना मिरर में हम पोल से मेजर करते हैं, ठीक है। अब आपका एक चीज देखिए, जितने भी मिरर्स होते हैं ना ये स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल क्यों बोलते हैं हम इसको, हम स्फेरिकल इससे बोलते हैं क्योंकि ये बेसिकली एक स्फेयर है, ठीक है। अगर मैं इस मिरर को कंप्लीट करता हूं तो ये कुछ ऐसा स्फेयर बनेगा, ठीक है, और इस मिरर को कंप्लीट करता हूं तो ये कुछ ऐसा स्फेयर बनेगा, ठीक है। सॉरी ये पूरा ढंग से नहीं बना मुझसे, ठीक है, बट इस स्फेयर की फॉर्मेशन करेगा। तो ये जो लाइन है ये बेसिकली आप कह सकते हो कि उसका डायमीटर आ रहा है, ठीक है, ये डायमीटर है, ये पॉइंट उसका सेंटर है। तो अगर ये सेंटर है इसको मैं सेंटर का नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन होगी आपकी रेडियस हो गई, ठीक है, ये रेडियस हो गई, और ये आपकी पूरी लाइन डायमीटर हो गई, ठीक है। तो इस पॉइंट को, ये जो लाइन होती है ना जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मिलती है, ठीक है, इसे हम अपर्चर कहते हैं, मिरर का अपर्चर, ठीक है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है अपर्चर, बट हाँ याद रखना जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए, बिकॉज हम खाली स्कोर करने के लिए नहीं पढ़ रहे, हमें मार्क्स के साथ साथ नॉलेज भी चाहिए। अब देखिए दोनों मिरर याद कैसे रखने के, कनकेव मिरर कौन सा, कन्वेक्स मिरर कौन सा है। तो देखिए जब का कनकेव मिरर होगा ना वो हमेशा केव की शेप दूंगा। केव, केव आपको पता है ना क्या होता है, केव गुफा। ये पीछे की साइड इसमें आपको पेंट मिलेगा, आगे की तरफ आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, ठीक है। तो आगे की तरफ केव है तो ये आपका कनकेव हो गया, ठीक है। कन्वेक्स में क्या होता है, कन्वेक्स में आपका अंदर की तरफ जो केव वाली साइड होती है वो पेंटेड होती है, ठीक है। तो आपका ये वाला जो पार्ट होता है ना आउटर पार्ट, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। देखो आपको ये दोनों सरफेस अगर चेक कर रहे हो तो आपके घर में स्पून होती है, स्पून में आप चेक कर सकते हो, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखिए ये दोनों मिरर होते हैं ना, दोनों में से एक मिरर होता है कन्वर्जिंग, एक होता है डाइवर्जिंग, ठीक है। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है,
ये जो मिरर है कनकेव, ये क्या करता है, रेज को कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज मतलब एक जगह इकट्ठा कर लेता है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, एक जगह इकट्ठा कर लिया। और जो ये मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर, ये डाइवर्ज करता है, मतलब जो रेज आ रही है ना, उनको और फैला देता है, उनको और जितना उनका डिस्टेंस था ना, उसको और इंक्रीज करता है। ये डिस्टेंस को डिक्रीज करता है, मतलब एक पॉइंट पे जाके फोकस करता है इमेज को, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी इमेज मैग्नीफाइड ज्यादा फॉर्म होती है। इसका अगर आपको एग्जाम्पल चीज देखना हो तो आप एग्जाम्पल वो हम जो बचपन में आप लोगों ने किया होगा कि लेंस से जो पेपर है वो बर्न किया होगा सनलाइट में, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखो ना, तो जिस पॉइंट एक पेपर के ऊपर पॉइंट बनता है, वो पॉइंट को हम क्या कहते हैं, वो सन की इमेज बनती है एक्चुअल में, ठीक है, वो सन की रियल इमेज बनती है। और वो इमेज में इतनी हीट होती है कि वो उस पेपर को बर्न कर देती है। अच्छा, एक मैं आपको रिलेशन बताना भूल गया। ये जो आपका मैंने आपको बताया अभी कि आपका जो कोई भी मिरर है, ठीक है, मिरर क्या होता है, एक स्फेयर होता है, ठीक है। ये स्फेयर है, ठीक है, मैंने बताया था आपको ये सेंटर होगा, ये सेंटर है। तो सेंटर से यहां तक इसका रेडियस आ गया, ठीक है। ये जो फोकस पॉइंट होता है ना, ये फोकस इस सेंटर के डिस्टेंस का हाफ होता है, ठीक है। ये जो फोकल लेंथ है ना आपकी, ये फोकल लेंथ है। सेंटर आपका डायमीटर का हाफ होता है, और ये फोकल लेंथ आपकी सेंटर की भी हाफ होती है। तो मतलब आपका सेंटर सेंटर को अगर आप टू टाइम्स करते हो तो आपका सेंटर को फोकल लेंथ का टू टाइम्स करते हो तो आपका सेंटर आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए फोकल लेंथ हाफ होती है सेंटर की, या फिर सेंटर फोकल लेंथ को डबल कर दिए तो सेंटर आ जाएगा। अब देखिए इमेज फॉर्मेशन है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं तो बहुत ही निग्लिजिबली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जाम में कभी आपको ये नहीं बोलेगा कि अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे प्लेस किया है तो उसकी पोजीशन क्या रहेगी। बट स्टिल आई विल सजेस्ट यू कि आप ये सारी चीजों को बिल्कुल रीड करें, बिकॉज अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो अगर क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो टॉपिक अभी के लिए फ्रेश है, ठीक है, यूपीएससी में। बट हाँ, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये जो दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन है, सीडीएस 2017 का क्वेश्चन है कि एक रे ऑफ लाइट है, ठीक है, वो एक प्लेन मिरर पे इंसिडेंट है, और जब वो टकराती है प्लेन मिरर से तो 40 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। तो कह रहे हैं जब वो वापस जा रही है तो वो अपने एक्चुअल पाथ से कितना डेविएट हो रही है, मतलब कितना भटक रही है। तो ध्यान से देखिएगा इसको समझने के लिए, यहाँ आ जाइए आप, ठीक है। सपोज कर लीजिए ये आपका प्लेन मिरर था, ठीक है, ये आपकी रे आई, ठीक है, यहाँ पे इसने 40 डिग्री बनाया। देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल होगा, मतलब कि अगर ये 40 डिग्री पे आई है लाइट, तो ये वाला जो एंगल है ये भी 40 डिग्री होगा, ठीक है। ये दोनों के बीच में नॉर्मल होता है, ठीक है, ये आपका प्लेन मिरर है। अच्छा अब देखिए डेविएशन का मतलब क्या होता है, डेविएशन का मतलब होता है जैसे आप सीधे चल रहे हो, ठीक है, सीधे चलते चलते आप ऐसे मुड़ गए, तो आप कितना मुड़े हो, 90 डिग्री मुड़े हो ना। तो आपका ये पाथ था सीधा, ठीक है, अपने पाथ से आप कितना मुड़ गए हो, ये पाथ स्ट्रेट पाथ होता है 180 डिग्री का, ठीक है, आप 90 डिग्री मुड़ गए, तो आप कितना रास्ता चेंज किया आपने, जाना था 180, आप 90 चले गए, तो आपने 180 में से 90 को माइनस कर दीजिए, 90 डिग्री का पाथ आपने डेबिट कर दिया अपने को अपना। तो सिमिलरली यहाँ पे देखिए आप कि ये जो आपका रास्ता था एक्चुअल, वो ये जो रे आ रही थी वो ऐसे ही था, यहाँ से अगर हम बनाए सीधा तो ये आपका रास्ता था, तो ये आपका रास्ता था, आपको ऐसे जाना था, बट आप चले कैसे गए, ऐसे गए। तो आप कितना डेविएट हुए, हम निकालते हैं। देखिए हम अगर मान के चलें, देखिए ये आपकी अगर लाइन में स्ट्रेट बनाऊं, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन हो गई, ये स्ट्रेट लाइन इसी पाथ में इसको जाना था, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन कितनी डिग्री की होती है आपको पता है, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है, 180 डिग्री की, ठीक है। तो 40 डिग्री पे ये लाइन लाइट आई थी, ठीक है, और 40 डिग्री पे चली गई, तो इसने इस 180 डिग्री में से ये जो रास्ता था, ये वाला रास्ता, ठीक है, ये वाला रास्ता कितना मिस कर दिया इसने, ये टोटल यहां से लेके यहां तक 180 डिग्री था, ठीक है, उसमें से 40 डिग्री ये पहले आ रही थी, तो 40 डिग्री यहां खत्म हो गया, ठीक है, फिर बाद में 40 डिग्री और चलेगी, तो हमारे पास ये जो रास्ता था ये तो खत्म, मतलब ये जो एंगल थे खत्म हो गया, बचा हुआ हमारे पास जो ये रिमेनिंग एंगल है, ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है, ठीक है। तो आप ये देखिए कि आपका एंगल कितना डेविएट हुआ है, 40 डिग्री पे वो आई थी, ठीक है, और 40 डिग्री वो और चलेगी, मतलब 40 डिग्री पहले ही भटक चुकी थी, 40 डिग्री और बाद में भटक गई, टोटल 180 डिग्री की स्ट्रेट लाइन थी, ठीक है, उसको 180 पे चलना था, बट वो कितने पे गई, पहले 40 डिग्री भटक गई,
एंगल ऑफ इंसिडेंस की वजह से, ठीक है। और फिर जब वो रिफ्लेक्ट हुई तब 40 डिग्री और भटक गई, ठीक है। तो टोटल कितना भटकी वो, 80 डिग्री भटक गई, मतलब 80 डिग्री डेविएट हो गई, कितने में से, 180 में से। तो 180 में से आप 80 डिग्री निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा, 100 डिग्री। तो 100 डिग्री आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन कौन सा आपका, ऑप्शन बताता हूँ आपको, जस्ट सेकेंड। ऑप्शन नंबर आपका बी है, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन, नाइन्थ लिखा है इस पर। सीडीएस 1 2015 का क्वेश्चन है कि एक पर्सन है, ठीक है, स्टैंडिंग 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन, प्लेन मिरर अप्रोचेस द मिरर बाय 40 सेंटीमीटर, द न्यू डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन एंड हिज इमेज इन द प्लेन मिरर इज, देखिए यहाँ पढ़िए आप इसको, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखिए ये आपको प्लेन मिरर है फिर से, चलो मैं न्यू बोर्ड ले लेता हूँ। देखिए ये आपका प्लेन मिरर था, ठीक है। प्लेन मिरर में आपने ऑब्जेक्ट लिया, सॉरी ये आपका ऑब्जेक्ट, मैं एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेता हूँ, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ। तो देखिए जैसे आपका ये प्लेन मिरर है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट था, ये इससे 1 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। अब ये बोलता है कि ये जो ऑब्जेक्ट था ये इससे 40 सेंटीमीटर इसकी तरफ अप्रोच करता है, मतलब 40 सेंटीमीटर इसकी तरफ ही गया, ठीक है। अब जैसे आप लोग पता है कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, होते होंगे। 1 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब ये इसके पास, पहले मान लीजिए 1 मीटर था, मतलब 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर था पहले, इससे दूर था। फिर ये इसकी तरफ 40 सेंटीमीटर जाता है, तो ये 40 सेंटीमीटर अगर इसकी तरफ गया, तो अब जो डिस्टेंस बचा इसके बीच में, मिरर के बीच में और इसके बीच में कितना डिस्टेंस बचा, 100 में से 40 कवर कर लिया, तो 100 में से 40 कवर कर लिया, मतलब 100 - 40, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि प्लेन मिरर में ये प्रॉपर्टी होती है प्लेन मिरर की, कि जितना डिस्टेंस इससे दूर होता है ना, मतलब जिससे जितना डिस्टेंस इसका आगे होता है, उतना ही हमें इसके अंदर भी उतना डिस्टेंस दिखता है, ठीक है। मतलब एक्चुअल जितनी दूरी है ना ऑब्जेक्ट की और मिरर की, उतनी हमें दूरी मिरर के अंदर दिखती है। तो अगर 60 सेंटीमीटर इसके अंदर डिस्टेंस है, ठीक है, तो 60 ही और एक्स्ट्रा दिखेगा हमें। तो हमसे पूछा उसने कि टोटल जो ऑब्जेक्ट की और इसकी जो दूरी है वो कितनी होगी, तो 60 सेंटीमीटर ये प्लस 60 सेंटीमीटर ये, मतलब 120 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब 120 सेंटीमीटर इन दोनों की इसकी दूरी हो जाएगी, और मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.2 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका ये भी क्वेश्चन हो गया। अब आगे चलते हैं। देखिए इसमें आपको याद क्या रखना है, इसमें आपको याद ये रखना है कि जैसे आपका जो सबसे जो हाईएस्ट मैग्नीफाइड या हाईएस्ट डोमिनियस इमेज इमेज हो रही है, वो कब बन रही है आपकी, ठीक है। देखिए जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है, ठीक है, मतलब आपका हमने जो ऑब्जेक्ट था, ठीक है, उसको हमने फोकस पे रखा, ठीक है। फोकस मैंने आपको बताया था कहाँ होता है, जैसे एक कनकेव मिरर है, तो सपोज कर लिया यहाँ फोकस है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा, तो ये ऑब्जेक्ट फोकस और ये पोल आपका, ठीक है, उसके बीच में है, ठीक है। तो जब हमने इसके बीच में रखा, तो यहाँ पे जो इमेज है इसकी हाईली इनलार्ज हुई, ठीक है। एक इस केस में हाईली इनलार्ज है, एक बिटवीन जब पी एंड एफ है, मतलब पी और ये एफ के बीच में जब है तब ये इनलार्ज है, ठीक है। बट हमारी इस केस में रियल इमेज बन रही है, ठीक है। तो अगर हमसे पूछता है कि हमारी रियल इमेज और सबसे ज्यादा इनलार्जमेंट कहाँ पर होती है, तो वो तब होती है जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पर हो, ठीक है, मतलब क्लोजेस्ट टू पोल हो, और इन्फिनिटी पे आपकी इमेज बनेगी। इन्फिनिटी का मतलब काफी दूर, जो आपको
जो आप अपनी आंखों से डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते, वो इन्फिनिटी है यहाँ पर। ठीक है, बाकी चीजें आप एक बार देख लीजिएगा, इसमें कुछ ऐसे खास नहीं है कि याद करने वाला हो या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट हो। तो आगे चलते हैं। देखिए कुछ यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गिवन है जो आपको याद रखने पड़ेंगे, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आपकी कभी भी कोई रे आती है, ठीक है, अगर वो पैरेलल है आपके मिरर के, तो फोकस से पास करेगी करेगी। ठीक है, हमेशा फोकस के थ्रू पास होके जाएगी। अगर देखिए यहाँ पे ये कनकेव मिरर है, कन्वेक्स मिरर, दोनों में सेम ही होगा। अगर पैरेलल इमेज है, पैरेलल लाइन है, तो वो पैरेलल रे ऑफ लाइन हमेशा फोकस से पास होके जाएगी जाएगी। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो ये है कि जब भी कभी आपकी रे फोकस से पास करती है, ठीक है, पहले केस में था कि अगर पैरेलल आ रही है तो वो फोकस से पास करेगी। अगर उल्टा है, अगर अब फोकस से पास करके जा रही है तो वो लाइन पैरेलल हो जाएगी। तो उल्टा है, पहले जो दोनों रूल है एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर वो पैरेलल आ रही है तो फोकस से जाएगी, और फोकस से जा रही है तो पैरेलल हो जाएगी फिर बाद में। ठीक है, मतलब इंसिडेंट अगर पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड आपकी फोकस से जाएगी, और आपकी इंसिडेंट फोकस से पास करी तो रिफ्लेक्टेड पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कभी भी आपकी वो रे सेंटर से पास कर रही है, ठीक है, अगर वो सेंटर से पास करेगी तो जिस रास्ते से वो आई थी ना उसी रास्ते से वापस जाएगी, मतलब कि जो लाइन होगी आपकी कोइंसिडेंट होगी। ठीक है, दोनों मिरर के केस में यही चीज अप्लाई करती है। ठीक है, आगे देखते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है। बोलता है अगर कोई रे आपकी, ठीक है, कोई रे आती है और पोल से सीधे टकराती है, ठीक है, तो कैसे जाएगी? तो जिस एंगल पे आई थी वो उसी एंगल से जाएगी ऑब्लिकली। ठीक है, मतलब ऐसे आई थी और यहीं से सीधी चली जाएगी, ना ही वो फोकस से पास करेगी, ना ही वो पैरेलल जाएगी, वो जिस एंगल से आई थी उस एंगल से चली जाएगी। तो मतलब बेसिकली एक ट्राइंगल की फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक ये चीज समझ नहीं आएगी तब तक आपको आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे। देखिए यूजेस बहुत जरूरी है कनकेव मिरर के। देखिए कनकेव मिरर आपको मैंने बताया कि कन्वर्जिंग लेंस है। तो जब अगर वो एक पॉइंट पे किसी इमेज को इकट्ठा कर रहा है, इसका मतलब क्या है, उस इमेज को वो बड़ा कर रहा है। ठीक है, तो ये मैग्नीफाइड इमेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जहां भी चीजों की मैग्निफिकेशन की जरूरत होती है वहां पे हम कनकेव मिरर को यूज करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए सर्च लाइट्स में यूज करते हैं, जहाँ पे सर्च लाइट्स में टॉर्चेस में किस लिए यूज करते हैं वहां पे, क्योंकि हमारे जो रे ऑफ लाइट है वो कन्वर्ज शेविंग मिरर्स में यूज करते हैं, ताकि हमें जो हमारा फेस है वो बड़ा दिखे, ताकि हम हर एक पॉइंट को इजीली देख पाए अपने फेस पे और कटे ना। ठीक है, जो डेंटिस्ट होते हैं हमारे, ठीक है, वो जो मिरर यूज करते हैं वो भी कनकेव मिरर होता है, ताकि हमें बड़ी इमेज मिल पाए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि जब का सोलर फर्नेसेस होते हैं, सोलर फर्नेसेस मतलब क्या होता है, फर्नेस होता है जो आग या फिर हीट से काम करता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सन की हीट यूज करते हैं। सन की हीट से हम कोई भी चीज पकाने के लिए या फिर उसको यूज मतलब एज अ एनर्जी की फॉर्म में यूज करते हैं सोलर एनर्जी को। ठीक है, तो ये फर्नेस भी क्या करता है कि सोलर एनर्जी को जहां जहां से आ रही है ना, सबको एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देता है। तो वो पॉइंट पे मान लीजिए ये एनर्जी के पास कुछ ये लाइट के पास कुछ एनर्जी थी, इस रे के पास कुछ एनर्जी थी, अब ये सबकी सारी एनर्जी एक एक पॉइंट पे इकट्ठा हो गई। तो एक पॉइंट पे इकट्ठा होने की वजह से ये हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, अब देखिए ये तो होगा आपका कन्वेव का। कन्वेक्स कहाँ पे यूज होता है? कन्वेक्स मिरर आपका यूज होता है बेसिकली वहां पर, ये आपका डाइवर्जिंग लेंस है, मतलब रेज को फैलाता है। ठीक है, तो ये आपको मतलब क्या, वाइड व्यू देता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको कहाँ यूज करते हैं, जैसे आपका रियर व्यू मिरर है गाड़ी का, जो अपने ऑटोमोबाइल्स में होता है। ठीक है, उसमें यूज करते हैं ताकि हमें पीछे वाइड व्यू दिखे। ठीक है, देखिए ये जनरली डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करता है। ठीक है, और इसकी इमेज वर्चुअल इरेक्ट होती है। ठीक है, मतलब इसको इमेज को हम जो अपनी स्क्रीन है उस पर ऑब्टेन नहीं कर सकते, पर जो आपका कनकेव मिरर है उसकी इमेज आप स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हो, पर आपकी जो इमेज वो कैसे आती है, इन्वर्टेड आती है मोस्टली। ये देखिए साइन कन्वेंशन है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि साइन कन्वेंशन आपको याद होनी चाहिए, बिकॉज एक्सपेक्टेड है सीडीएस के अंदर, तो हाईली एक्सपेक्टेड है कि न्यूमेरिकल्स मिल जाए आपको इससे रिलेटेड, क्योंकि सीडीएस में क्वेश्चंस वो हर बार चेंज करके पूछते हैं। तो हो सकता है ये टॉपिक नहीं अभी टच किया उन्होंने और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हो सकता है इससे पूछ ले वो। ठीक है, फर्स्ट आपका साइन कन्वेंशन है कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो हमेशा
कहाँ रखा जाएगा, मिरर के लेफ्ट में रखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको अगर बहुत इजी फॉर्म में बताऊं सारे साइन कन्वेंशन, तो वो कुछ इस तरह होते हैं कि जो आपकी लेफ्ट साइड में जो भी चीज होगी ना वो नेगेटिव होगी, राइट साइड में जो भी चीज होगी पॉजिटिव होगी, चाहे वो कनकेव मिरर है चाहे वो कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा आपका लेफ्ट में रखा रहेगा, तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा पोल से, हर डिस्टेंस को हम पोल से मेजर करते हैं। ठीक है, तो वो नेगेटिव रहेगा। ठीक है, अब देखिए मिरर है तो आपकी जो इमेज है वो रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, रिफ्लेक्ट करेगी तो किस साइड बनेगी इमेज, लेफ्ट साइड ही बनेगी, तो इमेज का डिस्टेंस भी हमेशा नेगेटिव रहेगा। ठीक है, बस एक केस में आपका जो डिस्टेंस है इमेज का वो पॉजिटिव रहता है, कनकेव में कब रहता है, जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पी और एफ के बीच में रखा रहता है, तो आपकी इमेज बिहाइंड द मिरर फॉर्म होती है। ठीक है, और कन्वेक्स के केस में दोनों, जो दो केस हैं कन्वेक्स के, वो दोनों केस में बिहाइंड द मिरर ही इमेज फॉर्म होती है राइट साइड में, तो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। जैसे अगर आपको चेक करना हो तो मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ फिर से। देखिए कन्वेक्स मिरर है, यहाँ भी राइट में इमेज फॉर्म हुई। ठीक है, यहाँ पर भी आपकी जो इमेज है वो राइट में फॉर्म होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके अलावा देखिए जो भी ऑब्जेक्ट आप इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखोगे वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रखोगे वो नेगेटिव रहेगा। तो बहुत सिंपल है ना, लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। ठीक है, इसके अलावा एक टॉपिक और है वो मैग्निफिकेशन का है। मैग्निफिकेशन देखिए, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, मैग्निफिकेशन का मतलब है कि आपकी जो एक्चुअल साइज का इमेज का साइज है, ठीक है, अगर साइज मिरर के अंदर उससे बड़ा बन रहा है तो वो इमेज आपकी मैग्निफाइड है, छोटा बन रहा है तो डिमिनिश्ड है। ये मैग्निफिकेशन का मतलब होता है। तो मैग्निफिकेशन निकालते भी इस तरह से हम। देखिए दो तरीके होते हैं। पहला, आपका जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो कितनी है इन कंपैरिजन टू हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, आपकी जो इमेज जितनी बड़ी थी, ठीक है, उससे आपकी जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो कितनी बड़ी है, अगर हम कंपेयर करते हैं दोनों का रेशियो निकालते हैं तो उस रेशियो से हम बता सकते हैं कि हमारी जो हाइट है वो मैग्नीफाइड है या नहीं है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम चेक करते हैं कि जो हमारी इमेज का डिस्टेंस है अगर वो ज्यादा आ रहा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से, तो इसका मतलब हमारी जो इमेज है वो मैग्नीफाइड है। ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस हम कैसे नापते हैं, वर्टिकली नापते हैं। ठीक है, और हॉरिजॉन्टली क्या मेजर करते हैं हम, हाइट को। ठीक है, तो अगर वर्टिकली इमेज लंबी बन रही है तब भी मैग्नीफाइड होगा, हॉरिजॉन्टली ऊंची या नीची बन रही है तो भी आपकी इमेज मैग्नीफाइड है। ठीक है, बट आपका याद रखिए कि ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी होनी चाहिए मैग्निफिकेशन के लिए, और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, एस डैश है ऑब्जेक्ट इमेज की हाइट है, और एच है आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट, वी है आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू है आपका इमेज डिस्टेंस। ठीक है, और ये आगे माइनस लगा, ये माइनस साइन क्या दिखाता है, माइनस साइन दिखाता है कि आपकी जो इमेज का डिस्टेंस है वो हमेशा नेगेटिव रहता है, क्योंकि वो लेफ्ट में बनती है ना, इसलिए। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करना है, जो भी आपकी हाइट रहेगी वर्चुअल इमेज की वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, और रियल इमेजेस की नेगेटिव रहेगी। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन ये है कि आपका जो भी रियल इमेज है, ठीक है, वो कहाँ फॉर्म हो रही है, वो नीचे की तरफ आती है। किसके नीचे आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, और जो भी आपकी वर्चुअल इमेज होती है वो कहाँ फॉर्म होती है, अबव एक्सिस फॉर्म होती है। तो इस वजह से आपकी वर्चुअल इमेज पॉजिटिव रहती है हमेशा, और नेगेटिव जो आपकी रियल इमेजेस है उनको हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। ठीक है, याद रखिए नेगेटिव साइन मैग्निफिकेशन में यहाँ पे क्या बता रहा है, अगर मैग्निफिकेशन कभी आपकी नेगेटिव आ रही है तो वो क्या बताएगा कि जो आपकी इमेज है वो रियल है, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो क्या बताएगा कि आपकी इमेज वर्चुअल है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, मैं आपको ये न्यूमेरिकल्स नहीं करा रहा क्योंकि अभी तक ये न्यूमेरिकल्स कम आए। ठीक है, चलो आपको एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ मैं। जैसे देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल है, एक कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, रियर व्यू मिरर में लगा हुआ है। ठीक है, उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मतलब जो रेडियस है वो 3 मीटर है। तो मैंने आपको बताया था कि फोकस हमेशा क्या होता है, रेडियस का हाफ होता है ना। तो ये आपका रेडियस है। ठीक है, इसका हाफ होगा फोकस, तो 3 मीटर अगर रेडियस है तो आपका फोकस कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर हो जाएगा, 1.50। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसने बोला कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है आपका यहाँ पर कितना बताया कि बस
हाँ जी, देखिए आपकी जो बस है वो 5 मीटर दूर है मिरर से, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था, देखिए कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा लेफ्ट में होता है, तो लेफ्ट में इमेज हम लेफ्ट में डिस्टेंस क्या लेते हैं, हम लेफ्ट में डिस्टेंस लेते हैं हम नेगेटिव, तो आपका ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसने पूछा है कि इमेज कितनी दूर बनेगी और उसका नेचर और साइज बता दीजिए। साइज का मतलब मैग्निफिकेशन, नेचर मतलब रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल, इरेक्ट क्या बनेगी, ठीक है। देखो, मैं आपको तरीका बताता हूँ अप्रोच करने का कि कैसे आप अप्रोच करोगे वहां तक। सबसे पहले देखिए, ये जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले का नाम है मिरर फॉर्मूला, ठीक है। मिरर फॉर्मूला बोलता है कि रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस प्लस रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। तो 1/v 1 प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सबकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 1/u की वैल्यू हमारे पास है, u की वैल्यू क्या है हमारे पास, -5, मतलब जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट कितना दूर है मिरर से। फोकल लेंथ हमने निकाल ली थी 1.5 मीटर एरी, ठीक है। दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपकी इमेज का जो डिस्टेंस है वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इमेज का डिस्टेंस हमारे यहाँ पे कितना रिसीव हुआ, 1.15 है, ठीक है। तो देखिए 1.15 है, हमें पता है कि कन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज कहाँ बनती है, उसकी बैक साइड में बनती है, राइट साइड में बनती है, ठीक है। कन्वेक्स मिरर के अंदर दो केसेस हैं, दोनों केसेस में इमेज हमारी राइट साइड बनती है, तो राइट साइड इमेज हमेशा कैसी रहती है, पॉजिटिव रहती है ना, ठीक है। अब देखिए मैग्निफिकेशन निकालते हैं। मैग्निफिकेशन मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हो आप। अगर हाइट दे रखी है तो हाइट यूज कर लो, अगर हाइट नहीं दी तो ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस यूज कर लो। तो इमेज डिस्टेंस हमारा ये था, ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, दोनों को हमने कैलकुलेट किया और माइनस साइन लगाना है आगे, ठीक है। माइनस साइन क्यों लगाना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव था इसलिए माइनस साइन लगाया हमने, ठीक है। आपकी मैग्निफिकेशन है यहाँ पे प्लस 0.23। हमने पहले थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर पॉजिटिव आ रही है मैग्निफिकेशन तो आपकी इमेज कैसी है, आपकी इमेज वर्चुअल है, ठीक है। और जब का कन्वेक्स मिरर है ये हमेशा इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है, तो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, ठीक है। और कितनी छोटी होगी वो अपनी जो इमेज थी उससे छोटी होगी, वह 0.23 फैक्टर से, मतलब कि अगर 1 मीटर की इमेज थी, ठीक है, तो ये जो मैग्निफिकेशन है ये वो कितनी आएगी, 0.67 की, मतलब इतने फैक्टर से कम होगी, मतलब इतने टाइम्स, रेशियो है ये, परसेंटेज एक्चुअली, ठीक है। तो आप इसको नंबर्स मत काउंट कीजिएगा, ठीक है। इतने फैक्टर से मतलब इतने पॉइंट से कम होगी उसकी इमेज, ठीक है। अब आगे चलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन जनरली वो फिनोमेना होता है जिसके थ्रू, जो आपके ट्रांसपेरेंट सर्फेसेस में होता है, ठीक है। जितने भी आपके ट्रांसपेरेंट सर्फेस है इसके थ्रू लाइट आर पार जा सकती है, उन सर्फेसेस में रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। जैसे देखिए अगर यहाँ लाइट क्रॉस कर रही है तो ये आपका रिफ्लेक्शन है, ठीक है। जैसे आपका जो प्लेन ग्लास होते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास होते हैं, वहां पे रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन देखिए होता क्यों है, रिफ्लेक्शन होता है इसलिए, सॉरी, रिफ्लेक्शन होता है क्यों, इससे पहले मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। आपने देखा होगा जैसे एक बकेट है, बकेट के अंदर आप पानी भर दीजिए और कॉइन डाल दीजिए, ठीक है। तो कॉइन आपको ऐसा दिखेगा कि वो एक्चुअल में तो बिल्कुल नीचे है, बट आपको दिखेगा कि वो ऊपर आ रखा है, तो वो रिफ्रैक्शन की वजह से है, ठीक है। और भी कई सारे फिनोमिना होते हैं रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। तो वो सारे फिनोमिना किस लिए होते हैं, जैसे आपने, आप और देखना चाहो तो आप आपका जो स्केल है, ठीक है, जो ग्लास स्केल आता है उसके थ्रू आप आर पार देखिए, आपको इमेजेस अलग अलग तरह दिखेंगी, ठीक है। तो वो भी रिफ्रैक्शन की वजह से है। तो ये रिफ्रैक्शन की वजह से फिनोमिना होते हैं, ठीक है। तो ये फिनोमिना मतलब डिफर क्यों कर जाते हैं, मतलब मैंने जैसे आपको बताया कि इसका जो कॉइन था, ठीक है, कॉइन की जो एक्चुअल इमेज है वो एपरेंट इमेज से अलग है, मतलब कि हमें एपरेंट इमेज दिख रही है, ठीक है। मतलब पोजीशन उसकी एपरेंट हो गई, चेंज हो गई है, वो किस क्यों हुई है, रिफ्रैक्शन की वजह से हुआ है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन ऐसा क्यों करता है, तो देखिए जब भी कभी कोई लाइट है ट्रांसपेरेंट सरफेस से पास करती है ना, तो जो उसकी स्पीड होती है ना वो डिक्रीज होती है। स्पीड डिक्रीज होने की वजह से क्या होती है कि वो अपने पाथ को चेंज कर देती है। मतलब जैसे मान लीजिए उसको ऐसे जाना था, यहां से सीधे जाना था, ठीक है, ऐसे सीधे जाना था, बट वो मान लीजिए तो ऐसे चली गई या ऐसे चली गई, ठीक है। तो इसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट दिखता है ना हमें, वो उसकी पोजीशन हमें कैसे दिखती है, एपरेंट दिखती है, ना कि एक्चुअल पोजीशन दिखती है जो होनी चाहिए, ठीक है। रिफ्रैक्शन के दो इनिशियल लॉज हैं जो आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। पहला लॉ कहता है कि जो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल है, ठीक है, वो एक ही प्लेन में लाई करेंगे। जैसे देखिए हमने रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ पढ़ा था कि अगर आपका ये सरफेस है, तो अगर यहाँ पे आपकी इंसिडेंट रे है, यहाँ पे आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, सॉरी यहाँ पर, ठीक है, ये आपका बीच में नॉर्मल है,
ठीक है। यहाँ पर आपकी रे रिफ्रैक्टेड होगी, रिफ्रैक्टेड रे कौन सी होती है, जो आर पार चली जाती है, ये आपकी इंसिडेंट रे, ये वाली, ठीक है, ये आपकी इंसिडेंट रे, और ये वाली आपकी रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, और ये बीच में आपका नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री का होता है, याद रखिएगा। ये सेकंड लॉ है ना, ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड लॉ कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन होगा, ठीक है, साइन को साइन आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, दोनों का जो रेशियो होता है ना, वो एक कांस्टेंट के इक्वल होता है, ठीक है। उस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, उस कांस्टेंट को बोलते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ये जो कांस्टेंट है हमें ये बताता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये जो आपकी लाइट है, वो इस मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होने के बाद कितनी बेंड हुई है, ठीक है। आपकी लाइट या तो ऐसे बेंड हो सकती है या ऐसे बेंड हो सकती है, ठीक है। तो वो कितनी बेंड हुई वो इस रेशियो से पता लगता है। ये रेशियो बताता है कि लाइट हमारी किस एक्सटेंट तक बेंड हुई। अगर रेशियो की वैल्यू कम आ रही है तो बेंडिंग कम है, और ज्यादा आ रही है तो बेंडिंग हमारी ज्यादा होगी, ठीक है। तो देखिए, आप देखोगे कि सरफेस जितना ट्रांसपेरेंट होगा ना, उतनी बेंडिंग आपको ज्यादा मिलेगी। अगर आपको ओपेक जो आपके ओपेक सरफेस होते हैं, जैसे वुड है, तो वुड के अंदर आपको कम मिलेगी, बिकॉज आपको पता है वुड में रिफ्रैक्शन बहुत मिनिमल होता है, ठीक है। इस लॉ को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, याद रखिएगा। स्नेल्स लॉ पूछ लेता है क्वेश्चन पेपर में कई बार, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ये देखिए, कई मीडियम्स का बता रखा है कि कितनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। मतलब एयर के अंदर जब कोई भी लाइट पास करती है तो इतने टाइम्स अपना जो स्पीड है वो उसको रिड्यूस करती है, या फिर कह सकते हो आप इतना डेविएट हो जाती है वो, ठीक है। अल्कोहल में डेविएशन और ज्यादा है, पर आप देखोगे डायमंड में बहुत ही ज्यादा आपकी डेविएशन है, बिकॉज वो और भी ज्यादा स्मूथ होता है और शाइनी होता है, ठीक है। बाकी जो आपके सरफेस होते हैं जैसे वुड वुड हो गया, इनके अंदर आपकी काफी कम मिलती है, ठीक है। तो देखिए, अगर किसी के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो ऑप्टिकली डेंसर है। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम मिलती है तो ऑप्टिकली रेयरर है, ठीक है। एक आपको मैं एक और चीज बताता हूँ, वो याद रखना। ये मान लीजिए आपकी रे आ रही थी, ठीक है, ये आपका नॉर्मल ड्रॉ कर दिया मैंने बीच में, ठीक है। अगर आपका मीडियम रेयरर है, रेयरर मतलब क्या होता है, हल्का मीडियम, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका मीडियम एयर था, आपकी जो लाइट है ना वो पास कर रही है मान लीजिए पानी में, एयर से पानी के अंदर जा रही है, ठीक है। तो जब कभी भी हल्के मीडियम से, मतलब एयर में पास करना, ट्रैवल करना इजी होता है ना, जिसमें ट्रैवल करना इजी हो वो रेयरर, जिसमें हार्ड हो वो डेंसर, ठीक है। तो जब भी रेयरर से डेंसर में लाइट ट्रैवल करेगी, तो जो लाइट है ना, वो जानी तो ऐसे चाहिए थी, पर वो जाएगी ऐसे, मतलब वो बेंड करेगी नॉर्मल की तरफ, ठीक है। जब कभी भी क्या होता है कि आपका सरफेस, अगर ये आपका सरफेस है, ठीक है, ये आपका नॉर्मल है, ठीक है, और ये आपकी इंसिडेंट रे, ठीक है। इसको जाना कैसे चाहिए था, इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधा, ठीक है, बट चेंज होकर रुचि, इसको जाना चाहिए था बिल्कुल ऐसा, ठीक है। तो इसको जाना चाहिए था ऐसा, ठीक है, बट क्या है, मान लीजिए आपका ये अगर मीडियम आपका डेंसर है, ठीक है, ये आपका अगर मीडियम डेंसर है, और ये नीचे वाला आपका रेयर है, मतलब मान लीजिए पानी से आप टॉर्च मार रहे हो बाहर की तरफ, तो आप बाहर की तरफ, तो देखिए पानी में चलना मुश्किल है, लाइट के लिए स्पीड कम होगी, और बाहर आते उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो जब कभी भी डेंसर से रेयर की तरफ लाइट जाएगी ना, तो वो नॉर्मल से दूर की तरफ भागेगी, ठीक है, याद रखना। रेयर टू डेंसर, ठीक है, बेंड करेगी टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है, और डेंसर टू रेयर दूर भागेगी नॉर्मल से, ठीक है। ये भी चीज इंपॉर्टेंट है चैप्टर में, याद रखिएगा। चैप्टर देखिए बड़ा होता है तो वो चीजें वरीज हम नहीं होती, क्योंकि चैप्टर अगर इंपॉर्टेंट है तो बड़ा तो हो गई, अगर टॉपिक समय मिस करने तो हम छोटा कर सकते हैं टॉपिक को, चैप्टर को, बट हम रिस्पॉन्सिबल और क्रेडिबल चीजें बनाते हैं, तो इसीलिए हम कभी भी ऐसे काम नहीं करते कि टॉपिक्स आपको मिस कर दें, या फिर वीडियो छोटी बनाने के लिए, अपना काम कम करने के लिए आपको आपकी मतलब साथ धोखा या फिर गलत चीज करें, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं स्फेरिकल लेंसेज पे, ठीक है। स्फेरिकल लेंसेज देखिए जनरली कुछ नहीं होता कि आपके जो मिरर है, मिरर के पीछे से आप पॉलिश हटा दीजिए तो वो लेंस बन जाएगा, ठीक है। बट हमेशा याद रखिए कि जो लेंसेज होते हैं ना, वो दो मिरर्स को मिला के बनते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपका कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये आपका कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ये कन्वेक्स लेंस कैसे बना, अगर आपने दो कन्वेक्स मिरर मिला दिए तो ये कन्वेक्स लेंस बन गया, ठीक है। नीचे देखिए आपका
ये है कनकेव लेंस। ठीक है, कनकेव लेंस कैसा बना, अगर आपने दो, ये देखिए एक और दो कनकेव मिरर मिला दी तो ये कनकेव लेंस बन गया। ठीक है, अब अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, थोड़ी सी मतलब है, एक तरह का हैक मान लीजिए कि जो कन्वेक्स लेंस है ना उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो बिल्कुल सेम होती है कनकेव लेंस की तरह, कनकेव मिरर की तरह। ठीक है, तो कनकेव लेंस और कनकेव मिरर बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी शो करेगा, चाहे वो इमेज फॉर्मेशन में हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, और जो आपका कनकेव लेंस होगा ना ये बिल्कुल कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स मिरर की तरह प्रॉपर्टी शेयर करेगा। ठीक है, तो याद रखिए उल्टा होता है, कन्वेक्स लेंस कनकेव मिरर की तरह होगा और आपका जो कनकेव लेंस है वो आपका कन्वेक्स मिरर की तरह प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, तो जैसे आपका मैंने बताया था कि कनकेव मिरर कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता है, यहाँ पे आपका कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है। ठीक है, कन्वेक्स मिरर आपका डाइवर्जिंग होता है, यहाँ पे कनकेव लेंस डाइवर्जिंग है। ठीक है, अगर मैं आपकी पॉइंट्स की बात करूं तो सेम फोकस वही रहता है, पर यहाँ पे फोकस दो होते हैं। ठीक है, फोकस दो क्यों होते हैं, क्योंकि दोनों तरफ लाइट ट्रेवल करती है। ठीक है, यहाँ से भी लाइट फोकस कर सकती है और यहाँ से भी कर सकती है। ठीक है, फोकस दो होते हैं, सेंटर भी दो होते हैं, क्योंकि देखिए दो स्फेरिकल मिरर बनेंगे, एक यहाँ से ऐसे बनेगा और एक यहाँ से ऐसे बनेगा, तो हर एक अलग स्फेरिकल सरफेस का अलग सेंटर होगा, अलग फोकस होगा। ठीक है, तो दो सेंटर होंगे, दो फोकस होंगे, बीच में जो आपका सेंटर होता है इसे हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, वहां पे आपका पोल था, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे भी वो चीज सेम है कि आपका जो सेंटर है वो फोकस का डबल होता है। ठीक है, रेज हमेशा लेफ्ट साइड से आएंगी। ठीक है, यहाँ पे अभी भी रेज पहले की तरह लेफ्ट साइड से आएंगी और टकरा के अगर पैरेलल है तो फोकस से पार कर जाएंगी। ठीक है, और फोकस से पास कर रही है तो पैरेलल चली जाएंगी। ठीक है, अगर ऑप्टिकल सेंटर से टकरा रही है तो ऑब्लिकली वापस चली जाएंगी। ये चीजें कॉमन है दोनों मिरर में और लेंस में। ठीक है, तो इसमें आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, चीजों को समझ जाओ धीरे धीरे, बस आपको सब आ जाएगा। देखिए, आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो अपना टाइम निकालो, टाइम निकाल के देखो कि ये कन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन है, ये डिटो सेम है कनकेव मिरर की तरह। ठीक है, तो ये 2f कुछ नहीं है, 2f सी है। ठीक है, फोकस को आप डबल कर दो तो सी बन जाएगा। ठीक है, बट एक बात याद रखना, वहां पे इमेज बन रही थी, जैसे मान लीजिए f2 मतलब क्या था, आपका सेंटर था। ठीक है, सॉरी f2 मतलब फोकस। ठीक है, ये 2f का मतलब सेंटर है, f2 मतलब सेकंड फोकस जो आपका राइट साइड में होगा। दो फोकस होते हैं ना मिरर में, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, सॉरी लेंस में, तो ये पहला फोकस f1, दूसरा फोकस f2। तो वहां पे भी देखिए जब आपका कनकेव मिरर था उसमें इन्फिनिटी से इमेज फोकस पे बन रही थी, यहाँ पे भी इन्फिनिटी की इमेज फोकस पर ही बनेगी। ठीक है, बट कौन से फोकस पे, ऑन द अदर साइड, बस आपको ये चीज याद रखनी है, बाकी चीज सेम है। सेम यहाँ पे आपका जो कनकेव लेंस है उसमें कन्वेक्स मिरर वाले हैं, बिल्कुल सेम है, बट आपको याद रखना है f1 और f2 का याद रखना है और सेंटर का याद रखना है। देखिए लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला बिल्कुल सेम मिरर फॉर्मूला की तरह, बट बीच में माइनस है। ठीक है, वहां 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f था, यहाँ पे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f है, बाकी सेम है। ठीक है, ये भी इमेज और जो आपका इमेज डिस्टेंस है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसको निकालने के लिए यूज किया जाता है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यहाँ भी सेम है, बट यहाँ पे जो आपकी एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, जो वी अपॉन यू है वहां पर माइनस वी अपॉन यू था, यहाँ पे प्लस है। रीजन क्या है इसके लिए, इसका रीजन ये है कि यहाँ पर आपका लेंस है। ठीक है, तो लेंस में जो आपकी इमेज है वो राइट साइड में फॉर्म हो रही है, क्योंकि जो आपकी रेज है वो रिफ्लेक्ट होकर राइट साइड जा रही है। ठीक है, तो इस वजह से इमेज राइट साइड में पॉजिटिव बनेगी, तो यहाँ पे वी आपका पॉजिटिव हो गया। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे वी अपॉन यू पॉजिटिव है और वहां पर वी अपॉन यू आपका नेगेटिव था। चलते हैं, देखिए लास्ट टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, पावर ऑफ लेंस देखिए एबिलिटी होती है किसी भी लेंस की, जैसे देखिए कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस की कनकेव लेंस कन्वर्जिंग होता है। ठीक है, तो ये रेज को कितना कन्वर्ज कर पा रहा है ये उसकी पावर है। ठीक है, अगर ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है, ज्यादा रेज को एक साथ कन्वर्ज कर पा रहा है तो वो उसकी वो ज्यादा पावर है उसके अंदर कन्वर्जेंस की। ठीक है, अगर आपका कनकेव लेंस है, सॉरी मैं कनकेव लेंस की कन्वेक्स लेंस की बात कर रहा था, और उसके बाद कनकेव आपका लेंस है, कनकेव लेंस क्या करेगा, कनकेव लेंस आपका डाइवर्ज करता है, तो अगर वो ज्यादा डाइवर्ज कर पा रहा है रेज को एक साथ तो वो उसकी पावर भी ज्यादा है। ठीक है, पावर की ऐसा यूनिट याद रखना, पावर की ऐसा यूनिट डायप्टर होती है। ठीक है, पावर निकालते कैसे, पावर आपके फोकल लेंथ की रेसिप्रोकल होती है, 1/f होती है आपकी पावर का फॉर्मूला। ठीक है, तो पावर निकालना बहुत आसान होता है। अगर देखिए आपको कई सारे मिरर दे रखे हैं, या सॉरी कई सारे लेंस दे रखे हैं और आपको बोलता है इफेक्टिव पावर निकालो, तो सभी की आपको क्या करना है, पावर को ऐड कर देना और कुछ नहीं करना। ठीक है, एक चीज आपको याद रखनी है,
कि अगर आपकी कभी भी जो पावर है अगर पॉजिटिव दे रखी है तो वो कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और नेगेटिव दे रखी है तो कनकेव लेंस है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि देखिए हमने पढ़ा था कि जो कन्वेक्स लेंस है वो सारी इमेज कहाँ फॉर्म करता है? राइट साइड में। तो राइट साइड में इमेज पॉजिटिव होती है तो पावर भी पॉजिटिव है, ठीक है। कनकेव लेंस में क्या होता है? कनकेव लेंस में उल्टा होता है, ठीक है। कनकेव लेंस उल्टा करता है, वो इमेज लाइट आती तो उसकी लेफ्ट साइड से ही है, ठीक है, बट वो राइट साइड में फॉर्म करने में सक्षम नहीं हो पाता, ठीक है। तो अब वो इमेजेस को लेफ्ट साइड में फॉर्म करता है, तो लेफ्ट साइड में इमेज आपकी नेगेटिव होती है, इसलिए पावर भी नेगेटिव रहेगी। तो कनकेव लेंस हमेशा याद रखना नेगेटिव है। अगर कोई अपनी पावर बताता है कि मेरी -1.40 है तो मतलब वो कनकेव लेंस यूज कर रहा है, अगर प्लस बोलता है तो कन्वेक्स यूज कर रहा है, ठीक है। तो चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको पता है मेरा टेलीग्राम हैंडल अंकित _1001, ठीक है। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है, वो ज्वाइन कर सकते हो आप। अभी हमने मेंटरशिप कोर्स स्टार्ट कर रखा है, ठीक है। AR3 प्रथमेश पवार सर एंड AR7 कार्तिक पटेल सर, जो कि CEPF 2019 एग्जाम में इनका रैंक आया था, ठीक है। इनके साथ मेंटरशिप प्रोग्राम है। ये अपने व्यूज और शेयर करेंगे एग्जाम को कैसे टैकल किया था इन्होंने और कैसे आपको टैकल करना है। आपके जो भी स्वॉट एनालिसिस है, ठीक है, स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे आगे। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, वन ऑफ इट्स काइंड प्रोग्राम है, ठीक है। तो जरूर इनरोल करना चाहिए आपको। एनरोलमेंट के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो स्वप्निल सर को, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।